एक फ्लैट की पहली मंजिल में श्वेता नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का लड़का। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर ने इंजीनियर के फाइनल ईयर में। श्वेता और अंकुर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के परिवारों के बीच भी काफ़ी अच्छा रिश्ता था। दोनों परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। हर सुख दुख में दोनों के परिवार हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि श्वेता और अंकुर के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर किसी भी चीज़ के बहाने श्वेता के घर आया करता, तो वहीं श्वेता भी अंकुर की भाभी से मिलने के बहाने उनके घर चले जाती थी। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अचानक उसे एक पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्वेता के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश ही उड़ गए। वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही सबसे पहले उसने श्वेता और अपने माँ बाप को बुलाया। माँ के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने श्वेता को एक चाटा मारा। वो पेपर पढ़ जैसे उसके माँ पापा के होश उड़ गए। उसके बाद श्वेता की माँ ने भी उसे खूब चाटे मारे और बोला, कल मुही, हमने इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती हो। वो पेपर दरअसल एक लेटर था जो अंकुर ने श्वेता को दिया था और आते वक्त श्वेता किसी सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों आज़ाद हो गए। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते, कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार भी बढ़ा और टकरार भी। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के नाम से ही श्वेता बहुत अपसेट हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें फ़ोन पर अब हुआ करती। वक्त निकालकर अंकुर और श्वेता दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते, लेकिन अब धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फ़ोन कम आने लगा। श्वेता फ़ोन करती तो कभी रिसीव करके ये बोल देता कि मैं बिजी हूँ, तो कभी फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। ऐसे में श्वेता तो मानो अंकुर के लिए बिल्कुल पागल होने लगी थी। अब श्वेता का ना खाने का मन करता, ना पढ़ने का और ना ही किसी काम में। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। श्वेता बहुत खुश थी। सोचा अंकुर तो उसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन अंकुर तो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो श्वेता को जानता ही ना हो। ये देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया था कि बाहर जाने के बाद अंकुर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। हो सकता है अंकुर को कोई मिल गया हो, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हो। श्वेता ने अपने दिल में ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन श्वेता अब अंकुर को भूल नहीं पाई थी और अब वो श्वेता का मानो प्यार से विश्वास ही उड़ गया। अब श्वेता की भी बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती है कि सब मिला, बस एक तू ही ना मिला। अब वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं, बस काट रही है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका पता आसानी से नहीं चल सकता। बल्कि ज़रूरत है कि आप कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरे तो खुद पर भरोसा रखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं, इसके हज़ारों रंग हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।